बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 14। आज हम कवर करेंगे जी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकता है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ सॉल्ट को। फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस हैं, ये 6 ग्रुप्स हैं, ये 6 टाइप्स हैं। इनके नाम आपने अच्छे से याद कर लेने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो पहली टाइप है जी नॉर्मल सॉल्ट्स। अच्छा, नॉर्मल सॉल्ट्स का दूसरा नाम भी होता है न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है एसिडिक सॉल्ट, तीसरा है बेसिक सॉल्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट जो है ये दोनों एक साथ जो है लॉन्ग के लिए आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग के लिए वो आपसे पूछ लेता होता है। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट को आपने लॉन्ग के लिए भी जेन में रखना है। फिर डबल सॉल्ट्स, फिर मिक्स सॉल्ट्स और फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो ये 6 नाम हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लो। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। ये 6 की 6 टाइप कभी भी एक साथ लॉन्ग में नहीं आएंगी। ठीक है, वो कोई सी 2 या 3 मैक्सिमम आपको बाय नेम दे देगा कि इन जो टाइप ऑफ सॉल्ट को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं जी नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स को डिटेल में। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं जी। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय, एक ऐसा सॉल्ट जो बनता है टोटल रिप्लेसमेंट, मुकम्मल तौर पर जगह तब्दील होने से। टोटल रिप्लेसमेंट, मुकम्मल तौर पर जगह तब्दील होने से। किसकी जगह किससे तब्दील होगी देख लेते हैं। आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड, यानी कि कोई भी एक एसिड, अगर हम एग्जांपल 1 को देखें तो उसमें ACl हमारा एसिड है। तो देखो जो एसिड होता है ना उसमें आपको पता है हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन होता है। ठीक है, और साथ में Cl है तो वो क्लोराइड आयन की शक्ल में होगा। अब एसिड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर से ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। पीछे हमने जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें आपने बड़ी डिटेल में ये चीज कर ली थी। तो वो यही कह रहा है कि टोटल रिप्लेसमेंट होने से नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। किसकी? आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड की। जो एसिड की आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि एसिड हमें पता है ना हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि एसिड में आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद है, यानी कि हाइड्रोजन आयन आयन की शक्ल में हमें मिल सकता है एसिड की तरफ से। तो ये जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है एसिड की, इसकी टोटल रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ? दो केसेस है। नंबर 1, या तो किसी पॉजिटिव मेटल आयन से हो जाए, या NH4 प्लस, NH4 कहते हैं अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन से हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ रही होगी कि हमारा जो एसिड का आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है वो टोटल रिप्लेसमेंट हो जाए, मुकम्मल तौर पर वो अपनी जगह तब्दील कर ले। किससे? नंबर 1, पॉजिटिव मेटल आयन। देखो हमारी एग्जांपल 1 में ये पॉजिटिव मेटल आयन से रिप्लेस हो रहा है, तो ये H इस K की जगह आ जाएगा और ये K इस H की जगह आ जाएगा। तो K जब H की जगह आएगा तो क्या बनेगा? K और साथ में क्या? Cl। तो +1 -1 वैलेंसी ऑफसेट हो जाएगी, तो फॉर्मूला बनेगा KCl। और ये जो H है ये K की जगह जाएगा तो HOH, तो H +1 OH -1, तो ये कैंसल आउट होके HOH क्या होता है? वाटर। याद रखिएगा HOH क्या होता है? वाटर। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। मैंने वैलेंसीज की मदद से आपको समझाया। वैसे अगर आप इक्वेशन की तरफ भी देखो तो सिंपल है, ACl KOH, तो K इस H की जगह आ जाएगा, H इस K की जगह चला जाएगा, तो KCl और HOH यानी कि वाटर बन जाएगा। अच्छा, पहला केस तो ये था ना कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन एसिड का टोटली रिप्लेस होगा पॉजिटिव मेटल आयन से। दूसरा केस क्या था? अमोनियम आयन से भी रिप्लेस हो सकता है। तो अब वो भी देख लेते हैं। हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी है? +1। NO3 नाइट्रेट ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है? -1। और इसी तरह ये NH4 ग्रुप है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1। OH की क्या होती है? -1। अब ये अमोनियम आयन जो है टोटली रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर आयनाइजेबल आयन ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड से। तो अमोनियम आयन यहां पर आ जाएगा, H यहां पर चला जाएगा, तो NH4 +1 NO3 -1 वैलेंसी कट जाएगी, तो NH4 NO3 ये हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, और H और OH अगेन मिलके क्या बना देंगे? वाटर। तो होपफुल ये दोनों केसेस आपको समझ आ गए होंगे। दोबारा जरा देख लीजिएगा इसको। क्या कि नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बनता है कैसे? टोटल रिप्लेसमेंट से। किसकी किसके साथ?
एसिड का जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है उसकी रिप्लेसमेंट होगी नंबर 1, बोलो किससे? शाबाश, पॉजिटिव मेटल आयन से। और दूसरा किससे? NH4 प्लस यानी कि अमोनियम आयन से। ठीक है, चले हमारी बुक में 4 एग्जाम्पल हैं, अगर आप शॉर्ट में आए तो वो 2 एग्जाम्पल भी देंगे तो मोर देन इनफ होगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको चारों एग्जाम्पल करनी है तो मैं बाकी 2 भी आपको समझा देता हूं, वरना 2 एग्जाम्पल आपकी इनफ रहेंगी। अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको पता है इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1 और सल्फेट की क्या होती है? -2, जिंक की क्या होती है? +2 और ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। अगेन ये पॉजिटिव मेटल आयन इन हाइड्रोजन आयन को टोटली रिप्लेस करेगा। देखो टोटल रिप्लेसमेंट का मतलब है ये दोनों हाइड्रोजन आयन यहां से निकल जाएंगे। टोटल रिप्लेसमेंट का मतलब अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर एसिड में जितने भी हाइड्रोजन आयन है ना वो निकल जाएंगे, वो उनकी जगह चेंज हो जाएगी मेटल आयन से। तो देखो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो जिंक और सल्फेट आपस में मिलेंगे तो Zn+2SO4-2 होता है। तो ये वैलेंसी सेम कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnSO4। और हमारे पास ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेशन से देखना चाहते हैं वैसे भी देख लें कि सल्फ्यूरिक एसिड आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड से उसका रिएक्शन करवाना है। ये H2 और यहां से ये O क्या बना देगा? वाटर। और ये Zn H2 की जगह जाके अटैच होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा? ZnSO4 सॉल्ट हमारे पास जो है वो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। लास्ट है जी हमारे पास H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी तरह इसका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो इसी तरह अगर वैलेंसी के अकॉर्डिंगली चलें तो H के नीचे जो 3 है ये फॉस्फेट की वैलेंसी है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा -3। और फॉस्फेट PO4 ग्रुप एक ही PO4 ग्रुप है तो इसका मतलब है 1 है इसके नीचे और वो हाइड्रोजन की वैलेंसी है तो वो क्या होगी? 1। तो आपने पढ़ा ना कि पॉजिटिव आयन फर्स्ट, नेगेटिव आयन लेटर। 9th में आपने केमिकल फॉर्मूला राइट करते हुए ये देखा था। तो H की क्या होगी? +1 और PO4 की क्या होगी? -3। ठीक है, और इसी तरह Na की +1, OH की -1। अगेन जो सोडियम है हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा तो Na+1 PO4 -3। तो ये वैलेंसी जो है क्रॉस एक्सचेंज होगी, ये 3 Na के नीचे आ जाएगा, 1 आपको पता है नीचे नहीं जाता और पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी नीचे नहीं जाता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na3PO4 और HOH मिलके क्या बना देंगे? वाटर। अब इसको अगर आपने बैलेंस करना है, देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3। और यहाँ पर एक OH ग्रुप है तो 3 हाइड्रोजन और 3 ही आपको OH ग्रुप चाहिए तो वाटर के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। अब यहाँ पर OH भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 लगाने से सोडियम हमारे पास कितने हो गए? 3। और दूसरी तरफ भी हमारे पास सोडियम कितने हैं? 3। तो फुली ये सारी की सारी एग्जांपल आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक सॉल्ट आ रहा है, कहता है द सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। पीछे क्या था? टोटल रिप्लेसमेंट। अब यहां पर आ गई पार्शियल। पार्शियल का मतलब लिख लीजिए इनकम्प्लीट, जिसको उर्दू में कहेंगे जुजवी। यानी कि जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे ना एसिड में, 2 हैं तो एक रिप्लेस होगा, 3 है तब भी एक रिप्लेस होगा, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी किसकी? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। रिप्लेसेबल भी कह सकते हो, आयनाइजेबल भी कह सकते हो, यानी कि एसिड जो है वो आयन की शक्ल में हाइड्रोजन आयन को भी दे सकता है। और यू भी हम कह सकते हैं कि वो एसिड जो है वो बासानी से अपना जो हाइड्रोजन आयन है चूंकि डोनेट करता है तो वो रिएक्शन के दौरान रिप्लेस हो जाता है, तो इसलिए उसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। फिर एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन। अब देखो H2SO4 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 है ना, तो सिर्फ यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस OH ग्रुप से मिलके H और OH, मैंने क्या बताया था क्या बनता है? वाटर। और यहां से बचा क्या? यहां बचा HSO4। और जिस H की जगह जहां से यहाँ पे H निकला है वहां पर आके K लग जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? KHSO4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर अभी एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है टोटल रिप्लेसमेंट नहीं हुई, हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर यहां से नहीं गए। तो ये हमारे पास जो एसिड बना है, सॉरी ये जो हमारे पास सॉल्ट बना है इसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो फुल ये पहली क्वेश्चन क्लियर होगी। सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, H3PO4 और NaOH। तो उसी तरह यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से ये एक OH ग्रुप क्या बनेगा? वाटर। और यहाँ पे बाकी पीछे क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन तो निकल गया तो H2PO4 बचा, और जहां से ये एक हाइड्रोजन निकला वहां Na आके अटैच होगा तो NaH2PO4 बन जाएगा। और ये भी चूंकि हमारे पास पार्शियल रिप्लेसमेंट से बना, ये भी एसिडिक
सॉल्ट होगा। इफेक्ट ऑन लिटमस, नेक्स्ट हेडिंग हमारी एसिडिक सॉल्ट के अंदर है। तो क्या इफेक्ट होता है, आपने पढ़ा था, याद है आपको कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेस रेड को ब्लू करती हैं। तो दी सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो ये भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एसिडिक सॉल्ट है ना, तो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, फिर हम एक और काम करते हैं, इनकी कन्वर्जन सीखते हैं इनटू नॉर्मल सॉल्ट के। हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट आ गया ना, अब इससे हमने नॉर्मल सॉल्ट बनाना है। तो देखो ये एसिडिक सॉल्ट है, इसको नॉर्मल करना है तो इसका बेस से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो एसिडिक सॉल्ट को बेस से रिएक्ट करवाते हैं। तो KHSO4 हमारी पहली एग्जांपल में यही था ना, तो KHSO4। अब इसको नॉर्मल सॉल्ट बनाना है तो जो यहाँ पर एलिमेंट, जो यहाँ पर मेटल है ना, उसी की बेस लेंगे। तो पोटेशियम है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, यहाँ पर Na है ना तो आगे क्या ले लेंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब KOH क्या होगा, किस तरह, यहां से देखो ये दरमियान से जो H है ये निकलेगा और ये OH, तो क्या बन जाएगा, वाटर। और ये K यहां से उधर चला जाएगा, तो पहले ये K है तो एक और K आएगा, तो K2SO4 बन जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, ये वाला यहां से हाइड्रोजन निकला, इस OH से मिला, क्या बना, वाटर। ये चूंकि H निकल गया तो बाकी क्या बचा, KSO4, और ये K भी इधर आ जाएगा तो K2SO4 बन जाएगा। और इसी तरह आप देख लो NaH2PO4, यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, तो यहां से देखो दो हाइड्रोजन है, हमें यहाँ पर देखो दो, यहाँ पर बैलेंस के लिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ना, हमने इन दोनों हाइड्रोजन को निकालना है। नॉर्मल सॉल्ट बनाना है ना, नॉर्मल सॉल्ट में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर दो H होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से दो H और ये दो H, यहाँ से मैं दोबारा बताऊं, दो OH और यहाँ से दो H मिलकर कितने वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ से जो दो सोडियम है वो इधर चले जाएंगे, एक सोडियम पहले, ये दो और आगे, तो Na3PO4 बन जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट का टॉपिक कवर हो गया, तो ये लॉग में आपको आ सकता है। फिर हमारे पास है बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन को। ठीक है, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जिसमें जो एसिड का हाइड्रोजन आयन है और बेस का जो OH आयन है वो कंप्लीटली एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज ना हो जाए, यानी कि कुछ OH आयन हमारे सॉल्ट के अंदर बच जाए। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं अभी। तो न्यूट्रलाइजेशन समझ आ गया आपको, एसिड बेस के रिएक्शन करते हैं और वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब बेस क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप, और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होगा, जिसमें दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप हो ना, उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। जिस तरह देखो AlOH3, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कितने OH हैं, 3 OH है। तो आपने बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए क्या लेना है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेना है और उसका एसिड से रिएक्शन कर देना है। अब आप देखो AlOH3 है और इसका रिएक्शन किया ACl से, यहां से एक OH और एक H मिलके क्या बना देगा, वाटर। बाकी पीछे क्या बचा, AlOH2, और ये Cl इधर अटैच हो जाएगा, तो AlOH2 और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl साथ में आ जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 है लेड हाइड्रोक्साइड है, इसका एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन है। अगेन यहां से ये H निकलेगा और यहां से OH, तो क्या बन जाएगा, वाटर। और बाकी क्या बचा, PbO, एक OH, और यहां से CH3COO ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये भी बेसिक सॉल्ट है। अब इनका इफेक्ट क्या होगा लिटमस पर, वो करते थे ब्लू को रेड और ये क्या करेंगे, रेड को ब्लू। फिर कन्वर्जन इनटू नॉर्मल सॉल्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बेसिक सॉल्ट है, इनको नॉर्मल बनाना है तो एसिड से रिएक्शन करेंगे। अब बेसिक सॉल्ट है हमारे पास, ये पहली एग्जांपल है, ACl से रिएक्शन करेंगे। पहले स्टेप में एक OH हमारे पास और यहां से ये H, तो क्या बनेगा, वाटर। और बाकी क्या बचा, Al, एक OH बचा, ये Cl है और एक ये Cl, तो क्या बनेगा, Cl2, AlOHCl2। अब अगले स्टेप में एक दफा फिर आप ACl से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो बाकी का OH है ये भी इस A से मिलेगा, वाटर बनेगा। और बाकी क्या बनेगा, AlCl2 और एक और Cl आ जाएगा, तो AlCl3 बन जाएगा। इसी तरह बाकी की एग्जांपल को भी देख देते हैं। लेड, हमारे पास लेड की जो सॉल्ट था उसकी किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन होगी, उसकी नॉर्मल सॉल्ट में किस तरह कन्वर्जन होगी वो देखते हैं। तो यहाँ से ये OH और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा, वाटर। और ये हमारे पास एक CH3CO COO ग्रुप ये और ये एक यहाँ से, तो वो ट्वाइस हमारे पास बन जाएगा। फिर
हमारे पास ZnOH NO3, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये H और OH मिलके हमारे पास वाटर बना देंगे और ZnNO3 ट्वाइस बन जाएगा। सो होपफुली ये सारी आपको जो सॉल्ट्स की टाइप थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी की जो सॉल्ट की टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैप्टर के कोई प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैं लेक्चर वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप आसानी वहां से देख सकते हैं।